हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने फर्स्ट लेक्चर साइज रिडक्शन का कंप्लीट कर लिया है। आज सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन। सो लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन में तीन लॉस होते हैं: किक्स लॉ, रिटिंजर्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ। क्या होता है इसमें कि साइज रिडक्शन करने के लिए आपको कुछ एनर्जी की ज़रूर होती है। तो वो एनर्जी जो जाती है उस पर कितनी एनर्जी जाएंगी आपके साइज रिडक्शन करने के टाइम पे, इसलिए ये लॉस है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे किक्स लॉ की। क्या होता है कि समझिए पहले एक पूरा कि लाइक आप समझ लो कि आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है, उसको आप साइज रिड्यूस करोगे, उसको दो पार्टिकल्स में वो दो पार्टिकल हो गए, इसको फिर से साइज रिड्यूस करोगे, दो के चार हो गए। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे पार्टिकल रिड्यूस होते जाएंगे, चार के आठ हो गए। तो क्या बोलते हैं कि क्या होता है कि जैसे जैसे साइज रिड्यूस होता जाता है, ऐसे ऐसे एनर्जी आपकी ज़्यादा लगती है, उसमें एनर्जी उसमें ज़्यादा जाती है। जैसे कि मान लो कि वो ये है, मतलब कि अगर मैं आपको एक बड़ी लकड़ी दूँ और बोलूँ कि ये तोड़नी है तो आप इजीली तोड़ सकते हो, लेकिन एक छोटी लकड़ी है तो आप इजीली नहीं तोड़ सकते, उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा जाएगी। और क्या होता है, वर्क उस पर ज़्यादा लगता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल है, उसको हम तोड़ेंगे तो दो पार्टिकल्स में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको तोड़ेंगे, क्या होगा, चार पार्टिकल्स हो गए। उसके बाद फिर से तोड़ेंगे, क्या होगा, आठ पार्टिकल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास आठ पार्टिकल्स होंगे। तो क्या होते हैं कि अगर आपको ये तोड़ना है तो आप साइज रिड्यूस करने के लिए एक बार हैमर मारोगे, इसको तोड़ना है तो इस पे एक बार, एक पे और एक बार इस पे, ऐसे इस पे एक बार, ऐसे एक बार, ऐसे चार बार, उसके बाद आठ बार। ऐसे करने पर क्या होगा, आपको वर्क ज़्यादा लगेगा और एनर्जी भी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस है पूरा। तो किक्स लॉ क्या कहते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। वो क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स पर, मतलब कि जो क्या होता है इसमें, जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है वो क्या होगा, D1, इसको D1 बोलेंगे, और उसके बाद रिड्यूस करने के बाद आपको जो नए पार्टिकल्स मिले वो D2 हो गए। ठीक है, ऐसे होगा। तो क्या बोलता है, जो एनर्जी आपकी जो चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके D1/D2 पे। ठीक है, तो K इज इक्वल टू के एन एल एन इंटू D1/D2। ई मतलब एनर्जी, के क्या है आपका, किक्स कांस्टेंट है, D1 एवरेज इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल्स है, और जो D2 है वो फाइनल पार्टिकल साइज, मतलब कि रिड्यूस होने के बाद जो साइज है वो है। तो एक किक्स लॉ है। उसके बाद रिटिंजर्स रूल की बात करें तो रिटिंजर्स रूल्स भी सेम कहते हैं, लेकिन वो क्या बोलता है, किक्स लॉ में आपको बोलते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ दी प्रोडक्ट पार्टिकल्स पे करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, सरफेस पे, न्यू सरफेस पे, मतलब कि बात घुमा फिरा के वही है कि एक बड़ा पार्टिकल है, उसके आप रिड्यूस करोगे साइज, दो पार्टिकल्स होंगे, जो दो पार्टिकल्स होंगे उसकी सरफेस बढ़ेगी, मतलब एक न्यू सरफेस आया। तो ये होता है, तो न्यू सरफेस जो आता है वो उस पर बोलता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस। ठीक है, वो बोलता है। तो क्या होता है, ई एनर्जी होता है। ठीक है, उसके बाद के ई, तो के सॉरी इधर के आर है, गलती से के ई लिखा है। के आर मतलब रिटेंजर्स कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी कितनी लगेगी यूनिट एरिया में। ऐसे मतलब इनिशियल स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मतलब कि आपका डी आई होने वाला है जो एस एन माइनस एस आई आएगा। एस आई मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं 1/D1, और एस एन का मतलब 1/D2 होगा। ठीक है, ऐसे भी 1/D2 माइनस 1/D1, मतलब जो पहले आपका नया सरफेस एरिया मिला उसमें से आपको क्या माइनस करना है, जो हमको पहला वाला सरफेस एरिया था वो। अब बात करेंगे बॉन्ड्स
लॉ की। बॉन्ड्स लॉ कुछ अलग कहता है, वो एनर्जी पे नहीं, वो वर्क पे बात करता है। बॉन्ड्स लॉ वर्क पे बात करता है। क्या कहते हैं कि वर्क इनपुट रिक्वायर टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, उसको रिड्यूस करेंगे पार्टिकल साइज प्रोपोर्शनल टू, जो पार्टिकल साइज रिड्यूस होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। एक डायमीटर की बात करता है कि जितना डायमीटर आपका छोटा होता जाएगा उतना वर्क ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वो वर्क ज़्यादा लगेगा डायमीटर जैसे जैसे आपका छोटा होता जाएगा। तो क्या है उसका इक्वेशन, W इज इक्वल टू WI इंटू अंडर रूट 100/d2 माइनस अंडर रूट 100/d1। W क्या है, एनर्जी कंज्यूम जो करता है वो एनर्जी वर्क, और D1 आपका साइज ऑफ फीड, मतलब कि D1 मतलब वही है कि आपका बड़ा पार्टिकल, उसके बाद साइज ऑफ प्रोडक्ट D2 मतलब कि जो आपको लास्ट में जो साइज मिला वो उसका डायमीटर, और WI मतलब कि बॉन्ड इंडेक्स है, WI बॉन्ड इंडेक्स होता है। तो ये इक्वेशन होता है। बॉन्ड्स लॉ क्या होता है, वो वर्क पे बात करता है। तो ये जो 3 लॉ है आपके, वो क्या है कि जीपेट और नाइपर जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एज वेल एज आपके एग्जाम के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन की। जो हम फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपका हार्डनेस, टफनेस, स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, ऐसे सब आते हैं, और भी कई आते हैं। हम लेकिन आप 4-5 लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस क्या होता है कि हार्ड मटेरियल को, क्या होता है कि हार्ड मटेरियल की सरफेस हार्ड होती है, जिस मटेरियल उसको हार्डनेस होगी, तो हार्ड मटेरियल जो होता है उसको तोड़ने में इजी रहता है। ठीक है, कंपेयर टू टफ मटेरियल, हार्ड मटेरियल को साइज रिड्यूस करने में इजी रहता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास मान लो एक अखरोट है और हम बात करें गाजर की, तो अगर आपको अखरोट तोड़ना है तो आप हथौड़े, हैमर से इजीली तोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका टफ मटेरियल है गाजर, उसको तोड़ने के लिए थोड़ा, और वो नहीं, उसको कट करना पड़ेगा, तो वो हार्ड मटेरियल को आप इजीली तोड़ सकते हो कंपेयर टू टफ। और जब हार्डनेस की बात आती है, मतलब कि हार्डनेस में उतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, तो हम बात करेंगे मोह स्केल की। ठीक है, हार्डनेस की बात है इसलिए मोह स्केल की बात करेंगे। मोह स्केल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मोह स्केल क्या होता है। उसका 1 to 10 के बीच में एक रेशियो रहता है, उसका एक स्केल रहता है। उसमें वो क्या बात करता है कि अप टू वो 1 to 3 तक उसको सॉफ्ट बोला जाता है, और 7 से वो ज़्यादा है, 7 से 10 तक है तो उसको हार्ड मटेरियल बोला जाता है। और जो 3 to 7 होता है, 3 to 7 की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो ये थी हार्डनेस की बात। अब टफ मटेरियल की बात करें तो क्या होता है, हार्डनेस से टफ मटेरियल को तोड़ना थोड़ा भारी होता है, मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकती है टफ मटेरियल को तोड़ने में, उसको कट किया जा सकता है। ठीक है, उसको कट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आपके पास चौक है और रबड़ है। ठीक है, एक रबड़ है आपके पास और चौक है। चौक को आप इजीली तोड़ सकते हो, रबड़ को आप इजीली नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो वो टफ, जो रबड़ है आपका वो टफ मटेरियल है, और जो चौक है आपके पास, ठीक है, वो क्या होता है, चौक हार्ड मटेरियल होता है। तो आप वो इजीली टफ मटेरियल को इजीली तोड़ना नहीं सकते। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं। अब स्टिकीनेस मटेरियल की बात करें, स्टिक मटेरियल्स की बात करें तो कभी कभी क्या होते हैं कि अगर हमने मशीन में मटेरियल को डाला है साइज रिडक्शन के लिए, सो वो क्या करते हैं कि ऐसे मटेरियल्स कभी कभी स्टिकी हो जाते हैं, मतलब कि चिपक जाते हैं मशीन के साथ। वो कुछ टेम्परेचर के बाद उसमें क्या होता है कि वो पिघलना, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो मशीन के साथ चिपक जाते हैं और कई बार वो मशीन को चॉप भी कर देते हैं। तो ऐसे होता है, तो ऐसे मटेरियल को हमको, स्टिकी मटेरियल को हमको साइज रिड्यूस करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब सॉफ्टनिंग टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है कि हम जब साइज रिडक्शन कर रहे होते हैं तब क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस है, मतलब कि आपका जो भी मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाता है, लाइक अ वैक्स जैसे हो जाता है, वैक्सी मटेरियल हो जाता है आपका।
ऐसे मटेरियल्स कौन से, जैसे कि स्टेरिक एसिड हो गया आपका, लाइक ड्रग कंटेनिंग ऑयल्स हो गया, ये सब मटेरियल सॉफ्टनिंग टेम्परेचर्स पे, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ऐसा होगा वो भी ऐसे वैक्सी मटेरियल हो जाएगा आपका टेम्परेचर जनरेट होके। तो इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी साइज रिड्यूस करने में, मतलब कि स्टेरिक एसिड हो, ड्रग कंटेनिंग ऑयल्स हो, ऐसे मटेरियल में साइज रिडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट की बात की आगे, ऐसे ही गाजर मूली, उसमें भी आप अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो मतलब एक रबर है मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें भी ज़्यादा रहेगा उसको ऐसे मटेरियल को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।